Yesterday we saw some of the like alter table and then some of the constraint, right? मतलब जो कुछ यूज होते हैं जैसे कि चेक डिफॉल्ट, प्राइमरी की, यूनिक की, नॉट नल, राइट? और हमें हमें आई थिंक नॉट नल यूनिक की में वन डाउट वाज देयर, राइट? क्या डाउट था? मतलब देयर वाज सम कंफ्यूजन, राइट? एनीवन कैन एक्सप्लेन नल कि मतलब व्हॅल्यू नल व्हॅल्यू किती युनिटमध्ये एकदा होती का खूप वेळा येऊ शकते काय ते. ओके. सो मैंने बोला था कि मतलब मोस्टली नल इज नॉट इक्वल टू नल, राइट? बट वहाँ पे वो नहीं ले रहा था, मतलब एक ही बार ले रहा था। तो मैंने थोड़ा बहुत देखा, मैं भी आपको दिखाता हूँ, मतलब बाकी जगह पे भी देखा, चैट जीपीटी पे भी देखा। यहाँ पे देखो, मतलब एसक्यूएल सर्वर में ना बस वो एक ही बार अलाउड होता है, मतलब फॉर यूनिक कंस्ट्रेंट ओनली वन नल वैल्यू इज अलाउड, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे वो आई थिंक नल पॉइंट स्ट्रिंग ले रहा है। बट जो दूसरे डेटाबेसेस है बाकी, मतलब जहाँ पे भी लेट्स से पोस्टग्रेस इक्वल है, यहाँ पे क्या लिखा है? पोस्टग्रेस इक्वल अलाउज मल्टीपल नल वैल्यूज बिकॉज नल वैल्यूज आर नॉट इक्वल टू ईच अदर। मतलब जो मैंने बोला था कि नल नॉट इक्वल टू नल। सो आई मोस्टली वर्कड ऑन माई सिक्वल, सो माई सिक्वल में भी अलाउज मल्टीपल नल वैल्यूज इन अ कॉलम। बस ये सिक्वल सर्वर में एक नल वैल्यूज अलाउ होता है। जब अगर आपको ये क्वेश्चन में भी इंटरव्यू में कहीं पे पूछा जाए, यू कैन टेल कि मतलब इट कैन अलाउ मल्टीपल null values in most of the database, but in MySQL, in SQL Server, we can have only one null value when the unique constraint is applied. Got it, right? So मतलब most of the cases में null not equal to null और multiple null values चल जाएंगे, but अभी हम SQL सर्वर पे काम कर रहे हैं ना, तो वहाँ पे बस एक null values allowed है। So हमने कल एक null value का देखा था। Whenever like when we tried to enter the another null value, it was throwing an error. Got it, right? ये क्लियर हो गया सबको? मतलब हमारे एंड से ओके. कुछ इश्यू नहीं है। आई थिंक ये SQL सर्वर का ही मतलब एक कंस्ट्रेंट है कि इन यूनिक कंस्ट्रेंट, मतलब यूनिक आईडी की कंस्ट्रेंट ओनली वन नल वैल्यू कैन बी अलाउड, ठीक है? सो विल मूव अहेड। सो कल हम आई थिंक ये वाला डेटाबेस देख रहे थे, ए फिर अंडरस्कोर। और एक था, यस। जैसे कि हम अल्टर टेबल करके, अल्टर कमांड यूज करके हमने ऐड किया कौन सा या एक कॉलम, या ठीक है, और वो कॉलम लास्ट में आता है ना, यस। जो वो कॉलम का पोजीशन हमें मतलब चेंज करना है फर्स्ट में या फिर नहीं हो सकता, अल्टर टेबल आप करोगे तो वो कॉलम लास्ट में ही आएगा। ओके, मतलब एक बार टेबल क्रिएट हो गया तो उसका हो गया, पोजीशन नहीं चेंज कर आई सकते। थिंक सो। देन यू नीड टू ड्रॉप द टेबल एंड क्रिएट अगेन, आई थिंक सो। बट अल्टर टेबल आप करोगे तो न्यू कॉलम लास्ट में ही आएगा। हाँ, मैंने एक्चुअली आज क्या हुआ, मेरा आईडी वाला की है ना वो रह गया था, मैंने ऐड किया हाँ, तो तो वो वो लास्ट में आया वापस होगा। लास्ट में गया। हाँ, या वो लास्ट में आएगा। आई थिंक इन SQL सर्वर वी कांट चेंज दिस, आई थिंक सो वी कांट चेंज दिस एनीवेयर। मोस्टली वी नीड टू ड्रॉप द टेबल। मैं कुछ मेथड होता है तो एक बार चेक कर लेता हूँ, बट मोस्टली नहीं होगा। द ओनली वे टू, आई थिंक वी नीड टू ड्रॉप द टेबल एंड क्रिएट द टेबल अगेन, मीन्स या। ओके। सो टुडे विल सी सम अदर फीचर। आज से हम मतलब थोड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का भी, आज से थोड़े इंपॉर्टेंट लेक्चर चालू हो जाएंगे क्योंकि मोस्ट ऑफ द इंटरव्यू क्वेश्चंस चालू हो जाएंगे। सो अभी तक हमने जो देखा उसमें से मतलब DDL, DML, DQL वो सब कमांड क्या है पूछ सकते हैं। देन प्राइमरी की, यूनिक की, फॉरेन की का मतलब क्या है। ये मैं इसका एक सेपरेट लेक्चर ले लूंगा लास्ट में कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है और उसके आंसर क्या होंगे, ठीक है? सर बट अभी के लिए मैं बता रहा हूँ। यस। ते सिलेक्ट फ्रॉम किंवा असं अल्टर टेबल याचे ते शॉर्टेड भेटेल का सर PDF मध्ये, म्हणजे सर असं हां, तेच म्हणजे तुम्हाला काल सांगितलं ना, म्हणजे मी PDF पण देऊ शकतो. पण हा हे हा W3 स्कूल ही वेबसाईट सांगितली ना मी, हो हो एस-क्यू-एल, या SQL ट्युटोरियलमध्ये त्याच्यामध्ये सगळं सिंटॅक्स आहे. म्हणजे माझ्याकडे सिलेक्टचा काय काय सर सिस्टम. PDF मी वाटलं तर पाठवतो. हां, तुम्ही पाठवू शकता हं. किंवा माझ्याकडे पण भरपूर आहेत, पण ते आपल्या क्लासच्या नसल्यामुळे मी पाठवू शकत नहीं, किंवा म्हणजे मेरे पास भी बहुत सारे मटेरियल, मैं आपको हो सके तो ग्रुप अपने ड्राइव में अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से ले चलो सकते हो। ओके. मतलब जितना भी मेरे पास मटेरियल है SQL रिलेटेड, मतलब हैंड रिटन नोट्स है मेरे पास, मेरे खुद के नोट्स है, फिर बहुत सारे कुछ कुछ है वो मैं डाल दूंगा मेरे पास निकाल के,
तो वहाँ से अगर आपको चाहिए तो यू कैन। बट अगर आप यहाँ से भी मतलब क्लास में जो पढ़ा रहा हूँ उसी पे ज़्यादा फ़ोकस करना। अगर आपको सिंटैक्स चाहिए तो ये सिंटैक्स है, मतलब सिलेक्ट सिटी। अगर लेट्स से हमने और क्या देखा, ऑर्डर बाय का सिंटैक्स है। ऑर्डर बाय में पहले ये होता है, बाद में फिर मतलब सिलेक्ट कॉलम कौन-कौन से सिलेक्ट करने हैं फ्रॉम टेबल नेम ऑर्डर बाय। अगर आपको सिंटैक्स चाहिए आप यहाँ पे आ सकते हो W3 स्कूल पे, ठीक है? ओके। कोई चीट शीट होती है तो मैं भेज दूँगा ग्रुप में 1-2 पेज वाली, मतलब ओके सर। ठीक है। तो लेट्स से हमारे पास लेट्स से आज से हम वो ये अपना नया वाला टेबल पे ही लेट्स से पहले तो यहाँ पे ही काम करें। हमारे पास एक और टेबल था, राइट? ये वाला। तो लेट्स से सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, जो हमने आई थिंक पहले क्लास में यूज किया था, ऑर्डर था ना उसका नेम। Yes, sir. Yes, sir. Yes. यहाँ पे चेंज करना पड़ता है, मतलब अगर आपको भूल गए हो। ओके, सो ये हमने पहले क्लास में क्रिएट करा था, राइट? Yes, sir. ये याद है ना सबको? सो लेट्स से मुझे ये देखना है कि मेरे पास कौन-कौन से यूनिक प्रोडक्ट नेम है। सो अभी तक हम क्या मतलब सिलेक्ट, मतलब अब मुझे प्रोडक्ट नेम देखना है तो मैं क्या कर दूँगा, अब लेट्स से मेरे पास ये टेबल है, आई वांट टू सी द प्रोडक्ट नेम कॉलम। सो इस कोड में क्या चेंज करना पड़ेगा? Select Select product name, from order. ओके, order. ओके। यहाँ पे एक और बात बताता हूँ मैं कि यहाँ पे सब इन केस इनसेंसिटिव है। मतलब अगर मैं ये प्रोडक्ट नेम मेरा यहाँ पे स्मॉल लेटर्स में है ना, अगर मैं यहाँ पे कैपिटल में भी डाल दूँ प्रोडक्ट अंडरस्कोर नेम, फिर भी ये वर्क हो जाएगा। गॉट इट? बट मोस्ट ऑफ द मतलब सब बाकी जब आप काम करोगे तो मोस्ट ऑफ द डेटाबेस केस सेंसिटिव होंगे। मतलब जो नाम यहाँ पे लिखे हैं वही आपको लिखने पड़ेंगे। मतलब अगर ये स्मॉल में है तो स्मॉल में लिखना पड़ेगा, डेल स्मॉल में है तो स्मॉल में लिखना पड़ेगा। सो केस अभी के लिए तो ये केस इनसेंसिटिव है। वी कैन ऑब्वियसली आई थिंक चेंज फ्रॉम सेटिंग्स और कुछ कोड रन करके उसको करना पड़ता है, बट फॉर नाउ विल डू दिस। ओके, सो आई विल रन दिस अगेन। सो लेट्स से हमारे पास ये प्रोडक्ट नेम आ गए, करेक्ट? अब लेट्स से मुझे इसमें से यूनिक प्रोडक्ट नेम चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या करते थे एक्सेल में, रिमूव डुप्लीकेट्स करते थे, करेक्ट? या तो हम यूनिक मतलब रिमूव डुप्लीकेट्स या फिर यूनिक करके वहाँ पे एक दूसरा ऑप्शन था, राइट? वो चूज करके हमें यूनिक ऑप्शन मिलते थे, मतलब उस कॉलम में क्या क्या। अब मुझे यहाँ पे देखना होगा तो क्या करना होगा? सर Where use करना पड़ेगा सर? ओके, वेयर हमने आई थिंक ज्यादा देखा नहीं है, तो वेयर यूज करके कैसे कर सकते हैं? Where Product name के बाद name unique क्या कुछ सर चलेगा? यूनिक यूज करके Unique use करके product name के बाद यूनिक की नहीं, मतलब हमने जब ये देख रहे थे ना, मतलब तो इसका एक सिंटैक्स है, मतलब आप हमें बता ही देता हूँ। सो यहाँ पे सिलेक्ट के बाद हमें एक वर्ड लिखना पड़ता है, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है? डिस्टिंक्ट मतलब यूनिक ही है ना। not duplicate, right? सो अब क्या करेगा ये, पहले जाएगा फ्रॉम में, मतलब ऑर्डर टेबल में जाएगा, करेक्ट? मेरा ऑर्डर टेबल क्या है? ये है फ्रॉम ऑर्डर टेबल, फिर क्या जाएगा? सिलेक्ट। सिलेक्ट में क्या जाएगा? प्रोडक्ट मतलब डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट नेम। तो डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट नेम चाहिए तो क्या क्या आउटपुट आना चाहिए अभी? Dell, Lenovo, Apple. Apple. 3 आएंगे, राइट? तो चेक कर लेते हैं। डेल, लेनोवो, एप्पल। ये अब मुझे ऐसा चाहिए तो ये ऐसा आ सकता है क्या कि मतलब ये डेल के सामने कुछ तो आ जाए, ये इसके सामने कुछ तो आ जाए, या फिर मतलब सब कुछ आ सकता है क्या? डिस्टिंक्ट के डिस्टिंक्ट स्टार यूज कर सकते हैं क्या हम? सर स्टार यूज करेंगे तो सर पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा ना सर। यस, फिर डिस्टिंक्ट का वो काम ही नहीं रहेगा ना। डिस्टिंक्ट मतलब हमें फिल्टर आउट करने, राइट? जब भी आप एक्सेल में भी फिल्टर आउट करते हैं तो बाकी सब रोज हट जाते हैं ना। तो Yes. सिमिलर टू दिस, लेट से अब मुझे डिस्टिंक्ट ऐसे दो किसी को चाहिए तो चेक कर लेते हैं। मतलब डिस्टिंक्ट का काम ही यही है कि आपको बस वो
डिस्टिंक्ट ये दे देंगे। अब यहाँ पे सब कुछ कैसे आ गया? मैंने क्या किया, प्रोडक्ट नेम भी डाला और टोटल प्राइस भी डाल दिया कॉमा करके। पर अब यहाँ पे एप्पल, डेल, लेनोवो आ गया, राइट? क्यों आया ऐसे? ये टोटल प्राइस का जो चेक किया उसने तो वो राइट होगा। टोटल प्राइस तो यूनिक है, यूनिक है। यूनिक वैल्यू है ना टोटल प्राइस अब। ओके, तो ये मतलब ये कॉम्बिनेशन ले रहा है या क्या ले रहा है? कॉम्बिनेशन ले रहा है सर। कॉम्बिनेशन ले रहा है सर ये। एप्पल और 8000, एप्पल हाँ। और 9900, राइट? ये कॉम्बिनेशन कहीं और नहीं है, ये कॉम्बिनेशन भी कहीं और नहीं है, ये कॉम्बिनेशन भी नहीं है, तो इसलिए वो ऐसे आ रहा है। राइट राइट। गॉट इट, राइट? सो फॉर दैट वी यूज द डिस्टिंक्ट कीवर्ड। डिस्टिंक्ट कीवर्ड मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम आपको यूज करना पड़ सकता है, क्योंकि कभी कभी डुप्लीकेट वगैरह हो जाते हैं, तो उसको रिमूव करने के लिए, या फिर सो दिस इज अगेन, अगर आपको यूनिक चाहिए तो यू यूज द डिस्टिंक्ट कीवर्ड। बहुत सारे वेज है that we will learn slowly, correct? So that is about distinct. So let's say मेरे पास ये टेबल है। अब मुझे ये टोटल प्राइस को अपडेट करना है यहाँ पे, या फिर टोटल प्राइस को सब जगह पे अपडेट करना है। मतलब मुझे टोटल प्राइस को मतलब कि कुछ भी चेंज करना है इस बेसिकली डेटाबेस में। टेबल के स्ट्रक्चर में चेंज करना होता था, मतलब लेट्स से कॉलम का मतलब कॉलम ऐड करना था, रिमूव करना था, या फिर कुछ भी डेटा टाइप चेंज करना था, तो क्या कीवर्ड था? अल्टर। क्या था? अल्टर, अल्टर। अल्टर, राइट? बट अब मुझे स्ट्रक्चर में नहीं चेंज करना है, मतलब ये सब सेम ही रहेगा, बट ये जो अंदर के वैल्यूज है, राइट, इसको चेंज करना है। चेंज मतलब रिप्लेस करना है। हम एक्सेल में फाइंड एंड रिप्लेस करते थे, राइट, कंट्रोल एच से। यस। मतलब इसको हटा के इसको डाल दो, तो वैसे कुछ करना है। तो हमारे पास एक्सेल में कीवर्ड है उसके लिए अपडेट। अपडेट। तो अपडेट करना है। अब मुझे अपडेट क्या करना है? ऑर्डर टेबल अपडेट करना है, राइट? मतलब टेबल में ही अपडेट करना है ना। तो इसका सिंटैक्स है, मतलब सिंटैक्स देख लेना। अपडेट, जो भी टेबल को आपको अपडेट करना है वो, उसके बाद आएगा सेट, मतलब सेट लिखना होगा। अब सेट के बाद आपको क्या चेंज करना है? सेट मतलब आपको जो भी चेंज करना है वो सेट के बाद लिखना होगा। तो हमें क्या चेंज करना है? टोटल प्राइस। टोटल प्राइस चेंज करना है, राइट? टोटल प्राइस इक्वल टू कितना लिखना होगा? लेट्स से मुझे सब कुछ 5000 करना है, करेक्ट? अब लेट्स से मैं इसको 50,000 या 5 लाख कर सकता हूँ क्या? नहीं। लेट्स से इसे करके देख लेते हैं। मतलब अपडेट ऑर्डर सेट। प्रॉब्लम आएगा। प्रॉब्लम आएगा क्योंकि हमने डेसिमल में ही दिया है सर। क्यों प्रॉब्लम आया यहाँ पे? डेसिमल न्यूमेरिक टाइप है क्योंकि अपन ने 6 ही ये किया है सर। 6-2 दिया था। 6, ये करेक्ट, आपको याद है, क्योंकि हमने 6 कैरेक्टर दिए थे ना, 1 2 3 4 5 6 ही कैरेक्टर चाहिए। अब लेट्स से मैं इसको 5000 कर देता हूँ। अब हो जाएगा क्या? हो जाएगा सर। हो जाएगा अब हो जाएगा, तो टोटल प्राइस कहाँ कहाँ पे अपडेट होगा? लेट्स से ये मेरा टेबल है, सब 5000 पहले वाले में ही होगा, दूसरे में होगा, या सब में होगा? सब में होगा सर। सब में होगा सर। चेक करते। 5 रोज अफेक्टेड, यस सब में होगा। क्या आ गया यहाँ पे? सब में 5000। सब में अपडेट हो गया, ठीक है। अब लेट्स से मुझे ऐसा चाहिए कि जिसका प्रोडक्ट नेम डेल है, उसका टोटल प्राइस 4500 कर दो। मतलब हमने आई थिंक लास्ट टू लास्ट लेक्चर में जाते जाते टाइम आई थिंक अमोल या किसी ने बोला था कि मुझे ये वाला रो डिलीट करना है, तो मुझे कैसे करना होगा? हाँ आई सर। थिंक मुझे ये क्वेश्चन याद है। तो हाँ। हमने एक कीवर्ड इसके बाद कुछ तो लगाया था कि मतलब एक कंडीशन दिया था, याद है आपको? हाँ। लास्ट टू लास्ट लेक्चर में किया था। तो अब सर मुझे क्या करना पड़ेगा? वैसा ही सिमिलर कंडीशन देना पड़ेगा, राइट? ड्रॉप टेबल। नहीं नहीं, अब मुझे मेरा क्वेश्चन क्या है कि मुझे जिसका भी प्रोडक्ट नेम डेल है, हाँ हाँ उसको टोटल प्राइस 4500 करना है। सर अल्टर टेबल करके सर। नहीं, मुझे वैल्यू चेंज करने, राइट? वेयर यूज मतलब कर सकते वेयर वेयर प्रोडक्ट नेम इज इक्वल टू डेल। यस,
अल्टर टेबल से हम टेबल के स्ट्रक्चर में चेंज कर सकते हैं ना, बट मुझे अब अंदर की वैल्यू चेंज करनी है। अभी कैसे हमने अंदर की वैल्यू चेंज करी, राइट, 5000 से। यस करेक्ट। तो उसके लिए हमारे पास वेयर है। वेयर मतलब बेसिकली आपका एक फिल्टर है एसक्यूएल में। मतलब बहुत ऑलमोस्ट हर एक क्वेरी में वेयर कमांड यूज होगा। तो इसके बहुत सारे इटरेशन है, आज हम देख लेंगे जितने पॉसिबल होते हैं। तो मतलब एक तरीके का वो फिल्टर ही है वेयर। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे वेयर लिख दूंगा। वेयर के बाद क्या लिखूंगा, प्रोडक्ट नेम मतलब जो भी Product कंडीशन चाहिए वो दे दूंगा। अब मुझे क्या चाहिए, प्रोडक्ट नेम चाहिए। name प्रोडक्ट नेम इज इक्वल टू, डेट। to Dell. तो मैं ये अब ऐसे लिख सकता हूँ क्या, डेल। नहीं, सिंगल कोटेशन। नहीं सर, जो भी स्ट्रिंग होगा या फिर डेट वगैरह होगा वो आपको सिंगल कोट में लिखना होगा। अगर न्यूमरिक कुछ वैल्यू होगा तो वो आप विदाउट सिंगल कोट लिख सकते हैं। तो अब मुझे इसको लेट से 4500 चेंज करना है, राइट। अभी सब में 5000 है। अभी मैंने ये यहाँ पे डेल लिखा है और यहाँ पे स्मॉल में डेल लिखा है, तो ये चल जाएगा ना। हाँ चल सर जाएगा। चल जाएगा, चलेंगे। नहीं चलेगा। चल जाएगा सर। अभी मैंने 10 मिनट पहले बताया था, राइट। कैसे? यहाँ पे अभी इस केस आपण इनसेंसिटिव है। कॅपिटल मध्ये लिहिलेलं तरी चालतं, स्मॉल हाँ, मध्ये लिहिलेलं तरी चालतं. केस जी। इनसेंसिटिव है, बट जब आप एक्चुअल डेटाबेस मतलब कभी मोस्ट ऑफ द डेटाबेस जो काम करोगे वो केस Case इनसेंसिटिव मतलब केस सेंसिटिव होते हैं। मतलब जो वहां पे लिखा है वही आपको करना पड़ेगा। हाँ। तो ये देखो डेल का मेरा कितना आ गया, तो 4500 आ गया, राइट, करेक्ट। तो मतलब इससे आप कुछ भी अगर वैल्यू चेंज करनी है, आपको पेमेंट मेथड चेंज करना है, ऑर्डर डेट चेंज करना है, यू कैन यूज दिस सेट, मतलब अपडेट और सेट। और अगर पूरा कॉलम चेंज करना है तो मतलब आप बेसिकली फिल्टर नहीं दे रहे हो, राइट। सो फिल्टर दे रहे हो मतलब ये रो बाय रो चेक करेगा। वेयर मतलब ये रो बाय रो चेक करता है कि रो मतलब पहले यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे आप कंडीशन क्या है, प्रोडक्ट नेम डेल है, यहाँ पे डेल है तो यहाँ पे कर देगा। यहाँ पे प्रोडक्ट नेम डेल है क्या, नहीं है, यहाँ पे नहीं करेगा। यहाँ पे है क्या, नहीं है, यहाँ पे है क्या, नहीं है। तो ऐसे चेक करते जाएगा। ठीक है, लेट्स से अभी मैं कुछ एक कुछ इंसर्ट कर देता हूँ इसमें। अब मुझे इंसर्ट करना है तो मैं आगे कर सकता हूँ, राइट, या फिर बार बार मुझे इंसर्ट करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे कॉमा देके कर सकता हूँ ना। हाँ सर कर हाँ। सकते हैं. ओके, लेट्स से मेरे पास 3 और कुछ है, तो ये मैं रन कर दूंगा तो हो जाएगा क्या? नहीं नहीं होगा होगा। सर, क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर अपन ने Duplicate. ऑर्डर आईडी प्राइमरी की है ना सर. यस करेक्ट, ये सब देखना पड़ेगा आपको। सो 5 तक है, लेट्स से 7 8 9 अभी तो ठीक है। तो लेट्स से मेरे पास यहाँ पे नल है, मतलब प्रोडक्ट नेम में नल है, यहाँ पे भी नल है, यहाँ पे भी नल है। लेट्स से यहाँ पे ऐसे कुछ नल नहीं है, बट यहाँ पे ऐसे ये है, मतलब कुछ नहीं दिया है मैंने। ठीक है, ये मतलब ब्लैंक है, राइट, मतलब 2 कॉलम, बीच में कुछ नहीं है। तो लेट्स से इसको इंसर्ट कर देता हूँ। कॉमन नियर 109 ओके, कॉमन रहेगा। यस। तो 3 रोज अफेक्टेड। अब मुझे चाहिए कि जहाँ पे भी नल हो वहाँ पे प्रोडक्ट नेम सैमसंग आ जाए। अब क्या करना पड़ेगा, आप मतलब आपको क्या अपडेट लगता है? सर The select product name करके where product name नहीं नहीं, is मुझे null. इसको चेंज करना है। ये नल को मतलब जहाँ जहाँ पे भी डेटाबेस में नल होगा प्रोडक्ट नेम कॉलम में उसको मुझे सैमसंग करना है। अपडेट कर सकते Alter अपडेट पे ऑर्डर अल्टर जो बोल रहे हैं, अल्टर में बार बार वही बोल रहा हूँ कि अल्टर तो हम डेटाबेस के मतलब जो स्ट्रक्चर वगैरह चेंज करते हैं उसको। अब मेरे ये डेटाबेस के अंदर के वैल्यू को चेंज करना है, राइट। अपडेट Okay. करना पड़ेगा। अपडेट यूज करना अपडेट ओके, सो अपडेट यूज करना पड़ेगा। तो कैसे, क्या लिखूं? अपडेट अपडेट Update order. ऑर्डर सेट ऑर्डर सेट सेट प्रोडक्ट नेम इक्वल टू प्रोडक्ट नेम इक्वल टू सैमसंग सैमसंग ओके, वेयर
where product name equal to null null प्रोडक्ट नेम null इक्वल टू equal to null. नल क्या? हाँ सर वो डबल कोटिंग में आना चाहिए ना सर null नल चलता है ना, ऐसे क्या? हाँ हाँ तो स्ट्रिंग पकड़ेगा, नल नहीं होगा कैसे? स्ट्रिंग चेक करते हैं। कैसे पकड़ेगा? 0 रोज अफेक्टेड राइट? यस, स्ट्रिंग साउंड मेरा कंसीडर वैसा किया का उसने। वैसा ही है। मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर नल लिखा हुआ होता, हमने आई थिंक लास्ट टू लास्ट लेक्चर में देखा था ना कि यस नल लिखा हुआ होना और ये वाला नल दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, तो इसको हम नहीं यूज कर सकते बिकॉज दिस इज स्ट्रिंग। सो इसको देखते हैं, इसमें भी 0 रो अफेक्टेड है क्या राइट? तो एसक्यूएल में एक सिंटैक्स है, आई थिंक हमने ये एक बार यूज किया है कहीं पे, तो जहाँ पे हमें ऑर्डर आईडी कुछ तो रिमूव करना, तो नल के आगे ना इज लिखना पड़ता है, वेयर प्रोडक्ट नेम इज नल या फिर इज नॉट नल। मतलब नॉट नल है तो नॉट नल लिखना पड़ेगा, इज नल है तो इज नल लिखना पड़ेगा। अब चेक करते हैं, अब कितना आया? तो यहाँ पे क्या हुआ, सैमसंग आ गया राइट? सो इज नल, अगर नॉट नल होगा तो इज नॉट नल, करेक्ट। लेट से अब मुझे वो नीचे वाला ये भरना है, इसको क्या करना पड़ेगा, मतलब इसको लेट से है जहाँ पे भी ऐसे ब्लैंक है वहाँ पे कुछ ब्लैंक लिखना है या फिर नॉट अवेलेबल लिखना है। तो प्रोडक्ट नेम यहाँ पे लेट से एन ए लिखना है, एन ए नॉट अवेलेबल। इसमें क्या क्या चेंज करूँ? सैमसंग की जगह NA लिखना पड़ेगा। ओके, मतलब जो भी हमें भरना है, जो भी रिप्लेस करना है वो सेट के बाद आएगा, और जिसको भी रिप्लेस करना है वो वेयर के बाद आएगा। मुझे किससे रिप्लेस करना है, मतलब किस चीज को रिप्लेस करना है? ब्लैंक तो अब क्या करूँ? तो इज नल से प्रोडक्ट हो नेम जाएगा क्या? इक्वल टू नहीं होगा। नहीं नहीं, product name equal to quote सिंगल और कोट में स्पेस दीजिए सर। ब्लैंक सिंगल कोट तक लिखा है। यस, पेज दूंगा तो हो जाएगा क्या? हाँ नहीं स्पेस देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा। देना पड़ेगा स्पेस, वन टैब ब्लैंक वो स्पेस लगेगा। करते हैं। स्पेस देना पड़ेगा ना सर। यस, एनए अगर नहीं दोगे तो भी चल जाएगा आई थिंक। एनए की जगह लेट से उस दिन हमने किया था, नहीं हुआ था वहाँ पे शायद। ऊपर में दिया था क्या? हाँ नहीं नहीं दिया था। था, इधर इधर ही है ऊपर। ओके, नहीं दिया तो भी चल जाएगा आई गेस। नहीं होगा। नहीं वहाँ पे अभी हमने ये किया ना, वैल्यू आ गया होगा। अभी एक पहले ही स्पेस का वैल्यू वैल्यू आ है गया। उसमें। हाँ बट नहीं दोगे तो भी चल जाएगा आई थिंक सो। ठीक है, तो ब्लैंक हुआ इसका मतलब आपको बस यूज केस समझ गया ना, अपडेट और यस सेट का। अपडेट कौन से टेबल अपडेट करना है, उसके बाद अपडेट के बाद वो आएगा। सेट के बाद जो भी आपको अपडेट करना है, मतलब अपडेटेड वैल्यू क्या चाहिएगी, तो वो कॉलम का नेम करके वो लिखना होगा, और किसको रिप्लेस करना है वो वेयर के बाद आएगा, करेक्ट। सो यहाँ तक सबको समझ में गया? यस ओके, देन वी विल स्टार्ट विथ वेयर क्लॉज नाउ। मतलब वेयर तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ गया होगा कि उसका यूज क्या है, यस, मतलब क्या यूज है? फिल्टर लगाने के फिल्टर का यूज है राइट? कंडीशन। लिए। तो अब हम ये वाला डेटाबेस ले लेते हैं। मैंने कल एक इससे ले लिया था राइट, सर वेयर का मतलब क्या बोले सर? फिल्टर कंडीशन मतलब कंडीशन फिल्टर। यहाँ में हमने कंडीशन डाली राइट कि प्रोडक्ट नेम नल है, या फिर क्या कंडीशन है कि प्रोडक्ट नेम डैश है, या फिर कंडीशन क्या है कि प्रोडक्ट नेम डेल है। अगर यही आपको एक्सेल में चाहिए होता तो आप फिल्टर पे जाते और प्रोडक्ट नेम डेल को सिलेक्ट करते राइट, ओके 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 तो वो फिल्टर तरीके से काम करता है। ठीक है, तो हम ये वाला डेटाबेस ले लेते हैं। आई थिंक मैंने एक लास्ट लेक्चर में जाते जाते सिलेक्ट स्टार फ्रॉम
डेटा ऑर्डर्स नहीं, ऑर्डर्स हमने किया था राइट। यस मैंने बोला आई थिंक ये मैंने यहाँ पे भी अपलोड करके रखा है अपने हाँ ड्राइव किया पे। था यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा है? न्यू Database. क्योंकि सर इधर मास्टर लिखा हुआ है तो नियोजन करना पड़ेगा सर। तो ये आ गया, ये मैंने ड्राइव पे अपलोड करा है, आपको चाहिए तो ये इस पे आप काम कर सकते हो। तो इसमें क्या है, रो आईडी है, ऑर्डर आईडी है, मतलब ऑर्डर का आईडी है, सो दिस विल बी यूनिक। अगर यूनिक नहीं भी होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, मतलब कॉम्बिनेशन लेने पड़ेंगे अगर प्राइमरी की वगैरह है तो वो सब नहीं लेंगे हम, बस वेयर और बाकी सब क्लॉज के लिए हम देख रहे हैं। फिर ऑर्डर का डेट है, मतलब ऑर्डर डेट और शिप डेट अलग अलग क्यों है, क्योंकि जिस दिन ऑर्डर होगी उस दिन शिप नहीं होगा राइट, मतलब उसको पैकेज Yes. में और बाकी सब कुछ में टाइम लगेगा। सो ऑर्डर डेट, शिप मोड मतलब सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास, स्टैंडर्ड, इकोनॉमी, मतलब फास्ट जाना है वो सब। देन कस्टमर का आईडी, किसको वो ऑर्डर चाहिए। देन कस्टमर का नेम, सेगमेंट, मतलब कंज्यूमर सेगमेंट का प्रोडक्ट है या कॉर्पोरेट का कस्टमर है वो सब। देन कंट्री, रीजन, स्टेट, पोस्टल कोड, बेसिकली एड्रेस डिटेल्स। देन वी हैव रीजन, देन प्रोडक्ट आईडी, कौन सा प्रोडक्ट परचेस किया है, प्रोडक्ट का कैटेगरी, मतलब फर्नीचर, ऑफिस या फिर जो कुछ भी है ऑफिस अप्लाइंसेस। एंड देन सब कैटेगरी इन फर्नीचर, लेट्स से दिस इज बुक केसेस, दिस इज चेयर। सो देन प्रोडक्ट का नेम, सो दिस इज आईडी एंड दिस इज नेम। देन सेल्स, मतलब कितने रुपीस का था, देन क्वांटिटी कितना था और उसमें उसको प्रॉफिट कितना हुआ। सो ये थोड़े बहुत डिटेल्स है राइट। तो इस पे अब हम देखेंगे थोड़ा बहुत वेयर क्लॉज के अलग अलग वेरिएशंस देखेंगे आज। तो लेट्स से अभी के लिए जो हमने देखा था वो एक दो बार देख लेते हैं। मुझे ऐसा चाहिए कि जिसका ऑर्डर डेट है 2020-11-08 है, मतलब ऐसे रिकॉर्ड चाहिए जिनका ऑर्डर डेट 2020-11 और 08 है। तो मैं कैसे लेके आ सकता हूँ? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर ओके, ऑर्डर ऑर्डर, Orders. ऑर्डर Yes. ऑर्डर ऑर्डर्स, Where वेयर, order date equal to मतलब यहाँ पे फिल्टर आ गया राइट। मैंने फिल्टर क्या पूछा है कि 2020-11-08 चाहिए। वेयर yes. Order date equal to ऑर्डर डेट इक्वल टू 2020-11-8. Single quote. 2020-11-08। टाइम भी देना पड़ेगा कैसे? सिंगल कोट में देना पड़ेगा ना टाइम में। टाइम नहीं देंगे तो चल जाएगा, अभी तो सबका टाइम यहाँ पे 00 है ना, तो बाय डिफॉल्ट वो 00 कंसिडर करेगा, मतलब सबका टाइम 00 है। तो हमने बस डेट दे दिया यहाँ पे, मतलब अगर टाइम एक्चुअली है तो आपको देना पड़ेगा, बट अगर मेरा डेट ऐसा है तो इट विल ऑटोमेटिकली कंसिडर एज 000 यहाँ पे। ठीक है, तो आ जाएंगे क्या? यस तो मेरे पास ये 2 रिकॉर्ड ही है, करेक्ट। यस ऊपर के 2 रिकॉर्ड ही है राइट। तो लेट्स से मुझे ये चाहिए कि जिसका शिप मोड फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास या फिर यहाँ पे क्या है सेकंड क्लास, हाँ फर्स्ट क्लास भी है। सो फर्स्ट क्लास है, सिलेक्ट सेम सिलेक्ट, कॉपी कर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ओके। इसमें क्या चेंज करना है बताओ बस मुझे। ऑर्डर डेट की जगह ऑर्डर डेट की जगह शिप मोड शिप इक्वल मोड टू इक्वल टू फर्स्ट क्लास फर्स्ट क्लास। आ गया राइट। अब लेट से मुझे ये चाहिए कि जहाँ पे भी फर्स्ट क्लास हो वो छोड़ के बाकी सब दे दो, मतलब फर्स्ट क्लास नहीं चाहिए। लेट से यहाँ पे सेकेंड क्लास है ना, या फिर स्टैंडर्ड क्लास, बहुत सारे अलग अलग तरह के क्लास है। अब मुझे लेट से उनको अलग से सेग्रीगेट करना है, मतलब मुझे ये चाहिए कि फर्स्ट क्लास छोड़ के जितने भी बाकी लोग हैं उनको दे दो। अब क्या करना पड़ेगा? इज इक्वल टू देखा इज नॉट लिखना पड़ेगा
चलेगा सर। सबको समझ में आ गया ना क्वेश्चन? हम्म कि मतलब फर्स्ट क्लास को बाहर नहीं चाहिए, फर्स्ट क्लास छोड़ के जितना भी डेटा है वो चाहिए। नॉट इक्वल मतलब जनरली क्या करना होगा? नॉट इक्वल करना नॉट होगा, इक्वल राइट? का मतलब तो एक्सेल में नॉट इक्वल के आई थिंक 2 सिंबल है, एक जनरली मैं एक यूज करता हूँ। आप अगर एक्सक्लेमेशन मार्क दे दोगे, ये वाला, ये होता है ना 1, जो आपका कीबोर्ड में 1 लिखा होता है हाँ उसके ऊपर की है, उसका शिफ्ट 1 करोगे तो ये आ जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं? एक्सक्लेमेशन नॉट मार्क, इक्वल। मतलब नॉट इक्वल टू। तो मैं अगर ऐसे कर दूंगा तो यहाँ पे कितने आ गए? मतलब यहाँ पे फर्स्ट क्लास दिख रहा है क्या आपको? नहीं, जितना भी डेटा है उसमें से फर्स्ट क्लास हट गया। तो मतलब उसने मुझे क्या दे दिया? जो सब कुछ दे दो विदाउट फर्स्ट क्लास। आई थिंक सो दिस विल आल्सो वर्क, आई विल जस्ट चेक। लेस देन ग्रेटर देन। हाँ, लेस देन ग्रेटर देन वही। वो किसी किसी डेटाबेस में चलता है, कभी नहीं, तो मोस्टली सारे डेटाबेस में ये चल जाता है, तो वी यूज दिस। स्ट्रिंग के लिए चलेगा क्या मतलब नंबर के लिए? एक्सेल में नो नो यही दिस चलता है ना कहाँ पे? एक्सेल में। हाँ, मोस्ट जगह पे तो ये चलता है, ये भी ऊपर वाला भी चलता है। लेट से कुछ दूसरा कंडीशन दे देते हैं। लेट से सेकेंड क्लास लिख देता हूँ। अब यहाँ पे क्या हट जाएगा? फर्स्ट क्लास सेकेंड क्लास दोनों हट जाएगा या बस सेकेंड क्लास? सेकंड क्लास। क्लास मतलब फर्स्ट क्लास हट गया है ना ऑलरेडी या नहीं? नहीं नहीं सेकंड क्लास और आएगा खाली सेकंड फर्स्ट क्लास आएगा ऑफिस में ही लगा रहे हैं ना। खाली सेकंड क्लास क्योंकि यहाँ एक ही पे सेल। अगर फिर भी अगर मतलब वो कह रही है एग्जीक्यूट भी होगी है, फिर भी वो बस फिल्टर का व्यू दे रहा है, हाँ वो क्वेरी यस में यस पूरा चेंज नहीं कर रहा है। मतलब वेर के बाद जो भी है हम चेंज नहीं कर रहे हैं, अपडेट और उससे चेंज हो जाता है, बट यहाँ पे चेंज नहीं कर रहे, बस हम देख रहे हैं। तो लेट से इसको देख लेते हैं। हाँ यस, आई थिंक इससे भी हो गया। मतलब यू कैन आइदर यूज एक्सक्लेमेशन मार्क इक्वल और लेस देन ग्रेटर देन। राइट। तो यहाँ पे फर्स्ट क्लास सब कुछ आ गया, बट सेकेंड क्लास नहीं आ रहा है, करेक्ट? सो अगर नॉट इक्वल टू करना है तो आपको बोथ ये करना होगा। और लेट से मुझे इसको लेट से ये चाहिए और मुझे ऑर्डर मतलब स्टेट से असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, या फिर मतलब स्टेट से जिसका भी नाम पहला है वो पहले आ जाए ऐसे। तो क्या करना होगा? ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय क्या कहाँ पे लिखना होगा? वेयर के पहले लिखना होगा, वेयर के बाद लिखना होगा? फेयर निकाल के ऑर्डर बाय स्टेट डिसेंडिंग या असेंडिंग। नहीं नहीं, ये सब कुछ चाहिए मुझे। अब ये कैसे भी ऑर्डर हुआ है, राइट? या एल सी सिटी, या फिर सिटी से चाहिए, या फिर मुझे स्टेट से चाहिए एफ सी। तो जिनका भी स्टेट पहले ए से है तो वो ए से आना चाहिए, मतलब ए टू जेड आना चाहिए स्टेट। समझ गए? चाहिए तो सेकंड क्लास के बाद ऑर्डर बाय मतलब वो स्टेट वेयर लिखना के पड़ेगा। पहले लिखना होगा, इधर लिखना होगा? वेर बाद के में पहले सर। नहीं नहीं सेकंड क्लास के बाद लिखना क्लास पड़ेगा। के बाद लिखना होगा। सेकंड क्लास के बाद वो यहाँ पे आएगा। ऑर्डर क्या बाय लिखूं? ऑर्डर बाय ऑर्डर स्टेट। स्टेट असेंडिंग या डिसेंडिंग? असेंडिंग करना है तो Ascending नहीं सर। लिख चलेगा। नहीं चलेगा नहीं लिखा तो यस। नहीं, इसका आई थिंक ओके, चलो ठीक है। कीवर्ड है क्या स्टेट सर? कीवर्ड है आई थिंक, आई विल जस्ट चेक ये वर्क होता है कि नहीं। ओके आ गया, राइट? यस। अलाबामा अलाबामा। तो यहाँ पे पहले क्या क्या हुआ होगा? फ्रॉम पे गया, ऑर्डर टेबल में गया, ऑर्डर टेबल के बाद क्या किया? यहाँ पे गया, वेयर क्लॉज में गया, फिर उसने मुझे सेकेंड क्लास पहले तो फिल्टर आउट कर दिया, ठीक है? अब जो बाकी बचा हुआ डेटा है उसको उसने पहले पहले डेटा लेके आया फिर उसने ऑर्डर किया, या पहले ऑर्डर किया फिर डेटा लेके आया? ऑर्डर किया फिर पहले ऑर्डर किया। पहले डेटा लेके आया उसके बाद ऑर्डर पे लगाया। नहीं पहले ऑर्डर किया बाद में डेटा लिखा। पहले डेटा लेके आया होगा, नहीं क्या? कार तो बाद में आखिर में वो होता है ना। पीछे से बात एग्जीक्यूट होता है क्वेरी। मतलब एग्जीक्यूट के लिए ही बोल रहा हूँ मैं, मतलब कैसे हुआ होगा, पीछे से ही एग्जीक्यूट बोल रहा हूँ।
पहले उसने ऑर्डर टेबल में गया होगा, उसके हाँ बाद उसने ये वाले फ़िल्टर आउट कर दिए कि जिसको सेकंड क्लास है उसको मुझे नहीं चाहिए। तो मतलब जिसको जो चाहिए फर्स्ट, सेकंड वो लेके आया होगा, करेक्ट? अब उसने ये पहले दिए के मुझे मतलब पहले जो मैंने यहाँ पे लिखा है वो एग्ज़ीक्यूट करके फिर उसको ऑर्डर किया होगा या फिर पहले ऑर्डर बाय करके फिर मुझे ये एग्ज़ीक्यूट करके दिया होगा? नहीं, ऑर्डर पहले बाय एग्जीक्यूट किया उसके बाद ऑर्डर बाय का ऑर्डर मतलब ऑर्डर बाय लास्ट पहले सिलेक्ट जनरेट हुआ, पहले सिलेक्ट रन हुआ या पहले ऑर्डर बाय रन हुआ? ऑर्डर बाय ऑर्डर बाय नहीं सिलेक्ट हुआ पहले उसके बाद ओके, तो लास्ट टाइम अपन ने एक देखा था ना ऑर्डर बाय। लेट्स से मुझे ओके टॉप टॉप रो आईडी चाहिए, ठीक है? टॉप 1 और लेट्स से टॉप 1 स्टार चाहिए या फिर आपको क्या चाहिए? लेट्स से टॉप 1 रो आईडी चाहिए, करेक्ट? तो अब देखते हैं इसको। अब यहाँ पे क्या आया, आंसर आया 80 80। अब क्या हुआ होगा पहले एग्जीक्यूट? अब आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ जाएगा, राइट? हाँ ऑर्डर बाय हुआ ऑर्डर बाय हुआ होगा, राइट? राइट अगर ये डायरेक्टली पहले सिलेक्ट रन होता तो टॉप 1 मतलब जो पहला ही टॉप 1 है विदाउट ऑर्डर बाय वो आ जाता, राइट? राइट बट अब यहाँ पे इसने क्या दे दिया, ऑर्डर बाय स्टेट करके मतलब जो अलाबामा वगैरह है उसका जो स्टार्ट पहला है वो दे दिया, राइट? सबको समझ में आ गया ना मैं क्या बोल रहा हूँ? यस यस राइट तो ये ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन है वो लेंगे, बट अभी के लिए मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ, करेक्ट? So that is this. Then what can we check? Let's say मुझे ऐसे चाहिए कि जिनका ऑर्डर डेट ये 2020 11/8 से कम है, तो फिर क्या करना होगा? मतलब ये सेम है, इक्वल टू नहीं, अब मुझे कम चाहिए, तो क्या करना होगा? लेस देन लेस देन लेस देन लेस देन करना तो पड़ेगा मतलब कहाँ पे क्या चेंज, यहाँ पे ऐसे लिखूँ क्या, लेस देन? नहीं नहीं साइन लिखना पड़ेगा लेस देन का ये वाला साइन, राइट? हम्म, तो इफ आई एग्जीक्यूट तो जिनका भी ऑर्डर डेट इससे कम है वो वाले आ गए, वो करेक्ट? इससे ज़्यादा मतलब 12वें मंथ पे वाले नहीं आएंगे, ठीक है? सो लेस देन अगर आपको उससे ज़्यादा चाहिए तो यू कैन यूज़ द ग्रेटर देन साइन, आपको सेम चाहिए तो यू कैन यूज़ द इक्वल साइन, करेक्ट? गॉट इट? अब लेट्स से मुझे ऐसा चाहिए कि इस वाला डेट, ये डेट और लेट्स से या फिर कोई भी डेट हो दो, उसके बीच वाले चाहिए, देन बिटवीन लिखना पड़ेगा दोनों क्या हुआ? वेयर ऑर्डर डेट ये निकाल के बिटवीन लिखना पड़ेगा ओके, बिटवीन बिटवीन मतलब उसके बीच में हो। अब लेट्स से मुझे यस ये वाला डेट और किसी और डेट को चाहिए तो देन कॉमा कॉमा देखिए दूसरा डेट कॉमा एंड लिख सकते हैं क्या? मैं आपको हाँ पूछ रहा हूँ, मतलब आपको क्या लग रहा है? एंड लिखना होगा। एंड भी लिखना पड़ता है एंड लिखना पड़ता है ये 12 ऐसे कुछ डेट हो सकते हैं। अब ये रन हो सकता है क्या? नहीं हो नहीं हुआ होगा। एंड लिखना पड़ेगा एंड कंपल्सरी कॉमा नहीं चाहिए तो अगर आपको दो कुछ चीजें एग्जीक्यूट करनी है एक साथ तो हम क्या यूज करते हैं? एंड एंड यूज करते हैं, राइट? सो इसके बीच में मुझे क्या लिखना होगा? एंड लिखना होगा। मतलब एंड अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि बिटवीन दिस डेट एंड एंड दिस डेट, इन दोनों डेट के बीच में दे दूं। अब ये डेटा आ गया, राइट? सो फ्रॉम दिस डेट एंड नेक्स्ट डेट माई सिक्वल सर्वर में क्या होता है, हम भी जो भी वैल्यू यहाँ पे लिख रहे हैं वो दोनों भी आ जाते हैं। मतलब दिस विल आल्सो बी इंक्लूडेड इन द आउटपुट, दिस विल आल्सो बी इंक्लूडेड इन द आउटपुट। यहाँ पे देखो ये इंक्लूडेड है, राइट? हमने यहाँ पे दिया है, बट आई थिंक माई सिक्वल में दिस विल नॉट बी इंक्लूडेड बट दिस विल इंक्लूडेड,
मतलब अगर माई सिक्वल में यही सेम आप अगर रन करोगे तो 2011 8 नहीं आएगा, 9 से डेटा आएगा, बट 12 तक आ जाएगा। बट दिस माई सिक्वल सर्वर में सब कुछ आ जाता है। लेट्स से अब मुझे चाहिए कि रो आईडी 1 से 5 रो आईडी दे दो। 1 से 10 रो आईडी चाहिए, तो कैसे लेके आओ? टॉप 10 select top 10 और उसको मुझे मतलब पहले 10 दिखाना है और बाद में 1 दिखाना है। डिसेंडिंग हाँ, सिलेक्ट हाँ descending order क्या यूज़ करूँ? मतलब मुझे आउटपुट मतलब 10 से 1 के रो आईडी के जितने भी जो भी रो है वो चाहिए। सिलेक्ट फ्रॉम select top टॉप सिलेक्ट टॉप 10 मुझे टॉप नहीं यूज़ करना है। ओके सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मतलब टॉप से आता है वो आपको पता है ना कैसे आता है? select star from सिलेक्ट स्टार Star फ्रॉम from order ऑर्डर orders वेयर here row ID रो आईडी बिटवीन वो आईडी ID विन 1 1 to 10 and 10 1 and 10 and 10 and 10. यहाँ ऑर्डर पे बाय मुझे ये कोड देने पड़ेंगे क्या? सिंगल कोड? हाँ सर हाँ सर नहीं सर नंबर को नहीं दिया तो चलेगा नंबर तो नहीं दिया स्ट्रिंग जो देता है नंबर डेट नहीं और स्ट्रिंग को देना पड़ता है। ओके, और यहाँ पे ऊपर के नंबर भी थे ना। कहाँ पे? और डेट फॉर्मेट डेट और यहाँ पे देना पड़ता है, डेट और स्ट्रिंग को। यहाँ पे नहीं दिया तो भी चलेगा। आई थिंक हमने यहाँ पे कहाँ दिया है? लेट्स से यहाँ पे हम कुछ देख रहे थे राइट? इंसर्ट यहाँ पे 4500 पे वगैरह नहीं दिया है ना? ठीक है, क्योंकि कोड दे रहे हैं उसका मतलब वो स्ट्रिंग को कंसिडर करता है। ठीक है, इसको रन कर दूंगा तो आ जाएगा। ऑर्डर बाय ऑर्डर ऑर्डर बाय डिसेंडिंग करना पड़ेगा ऑर्डर बाय रो आईडी डिसेंडिंग रो आईडी रो आईडी डिसेंडिंग डीईएस यस नहीं Descending. डीईएसटी DESC ओके, तो हो जाएगा ये। हाँ सर। yes आ गया राइट? तो बिटवीन में 1 भी आएगा और 10 भी आएगा। करेक्ट। और एंड का भी मतलब पता चल गया राइट? यस सो एंड सो लेट्स से सर इसमें बिटवीन कीवर्ड की जगह रो आईडी इज ग्रेटर देन 1 एंड रो आईडी इज लेस देन 10 ये भी यूज कर सकते हैं क्या? चेक कर लेते हैं हम वही। आपको क्या लग रहा है वो रन होगा? होगा क्या बोल रहे हैं आप? रो आईडी लेस रो आईडी रो आईडी इज लेस ग्रेटर देन और 1 इक्वल टू 10 रो आईडी ग्रेटर देन 1 इक्वल टू इक्वल टू 10 एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू रो आईडी बीच में आएगा पहले वो लिखना पड़ेगा और तो 5 to 10 आप एक बार डिसाइड कर लो को क्या रो लिखना है। आईडी ग्रेटर बीच देन का और ये इक्वल टू सिक्वल सर्वर में तो दोनों इंक्लूड आते हैं ना इक्वल लिखने की जरूरत नहीं है ओके ठीक है, चेक कर लेते हैं। ये तो One बिटवीन और में आता है एंड और एंड 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 रो आईडी I लेस said- देन 10 रो आईडी लेस लेस देन देन 10। ओके, 10 अब इसका आंसर क्या आएगा? 2 to 9 आएगा 229 आएगा 2 to 9 आएगा 9 to 2 आएगा 9 to 2 हाँ आएगा 9 to 2 9 ये क्यों आया? यस इक्वल क्या ये इक्वल टू लिया तो आएगा ना सर बिटवीन को लागू ये होता है एप्लीकेबल होता है मतलब यहाँ पे जो ले रहे हैं ना 1 and 10, ये बिटवीन अगर डालोगे तब मैंने बताया था। तब होता है अब हमने यहाँ पे क्या किया था, मतलब लेस देन, क्योंकि हमको इसके नीचे के डेट चाहिए थे। अगर मुझे ये डेट भी इंक्लूड करना होता तो आई वुड हैव रिटन द इक्वल टू राइट। अगर मैं यहाँ पे लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू ऐसे कर दूं तो क्या आएगा? 10 to 1 10 to 1 10 to 1 1 आ गया, क्योंकि इसमें लेस देन या फिर इक्वल टू, ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू। करेक्ट। मतलब यू कैन डू दिस एज वेल, बट ये मतलब कोड रीडेबिलिटी बढ़ जाता है ना इससे आपको पता चल जाता है कि रो बिटवीन 110 है। चलो ठीक है, मतलब ये तो अभी 1 लाइनर कोड है, बहुत बड़े बड़े कोड होते हैं तो दिस मतलब ये फॉलो करते हैं जनरली। यू कैन डू दिस एज वेल, बट
वी फॉलो दिस जनरली। क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन वगैरह उसमें आता है क्या हाँ सर? कोड वो हम देखेंगे, Right. ठीक है। तो लेट से अभी अब हम ये देख ही रहे, तो मुझे ये चाहिए कि लेट से ये वाला कस्टमर है ना, इसने अब लेट से ये बहुत सारे कुछ खरीदा होगा। ये कस्टमर है या फिर ये वाला कस्टमर है, इसने कैटेगरी ओके बहुत सारा कुछ खरीदा है कैटेगरी, ठीक है। या फिर ओके सो इसने लेट से टेक्नोलॉजी कैटेगरी का ये ब्रोसिना होपमन ने क्या खरीदा है मुझे देखना है, मतलब प्रोडक्ट का नेम देखना है। मतलब लेट से ये वाला और कैटेगरी टेक्नोलॉजी हो, ये वाली टेक्नोलॉजी नेम ये हो, और मुझे प्रोडक्ट का नेम देखना है। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है ना? यस Yes sir, yes. तो मेरा फिल्टर ये और ये हो गए, तो क्या करना पड़ेगा? Select product name or सिलेक्ट product प्रोडक्ट name. नेम प्रोडक्ट, सर सिलेक्ट स्टार करना पड़ेगा ना सर, पूरा कॉलम देखना है ना। नहीं मुझे बस नेम चाहिए। प्रोडक्ट नेम Product name ठीक है from orders. फ्रॉम ऑर्डर्स Where वेयर कस्टमर नेम इक्वल कस्टमर टू नेम है, equal to both Yana Harman. फिर एंड एंड कैटेगरी, And कैटेगरी इक्वल टू कैटेगरी कॉमा दिया तो ही इक्वल चलेगा शायद में कैटेगरी इक्वल टू कॉमा दे दूं क्या? नहीं कैटेगरी एंड इक्वल टू ही टेक्नोलॉजी. क्या करूँ, कॉमा दूं या एंड नहीं ही दूं? देने दो सर एंड and लिखो सर, एंड लिखो। कैटेगरी इक्वल टू टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी, ठीक है। क्लोज क्यूरी. अब क्लोज कर दे। रन होके क्या आंसर आना चाहिए? ये प्रोडक्ट नेम 5320 IP आना चाहिए क्या? आईपी है IP कौन for चेक करते हैं। मल्टीपल रो आ सकते हैं मल्टीपल रोज क्यों आए? क्योंकि उसने उसने उतना उसने खरीद किया है। टेक्नोलॉजी में वो इतना खरीद किया है टेक्नोलॉजी में पूरा. यस वो वाले कस्टमर ने, करेक्ट। तो Right. ऐसे आपको मल्टीपल कंडीशन देने हैं तो यू विश एंड सो लेट्स से मुझे ये देखना है कि अभी हमने देखा था कि फर्स्ट क्लास जो है ना, मतलब लेट्स से यहाँ पे हमने ऊपर देखा था ना कि मुझे सर फर्स्ट क्लास कॉमा वाले यूज कर सकते हैं क्या अगर 3 कंडीशन देना है तो 3 कॉलम मैं आपको कंडीशन. देखते हैं अभी। तो लेट्स से मुझे फर्स्ट क्लास दिया है राइट। अब मुझे Yes. फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास दोनों चाहिए, या फिर फर्स्ट क्लास और स्टैंडर्ड क्लास ये दो चाहिए, ठीक है। या फिर फर्स्ट और सेकंड ले लेते, फर्स्ट और सेकंड चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा, मतलब ये वाला है ना ऊपर वाला हाँ ये शिफ्ट कॉपी करना. मोड। अब मुझे फर्स्ट क्लास भी चाहिए और सेकंड क्लास भी चाहिए, देन यहाँ पे एनडीए भी चलेगा. फर्स्ट एंड क्लास दोनों चाहिए मुझे। और फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास चलेगा. फर्स्ट क्लास हाँ फर्स्ट दोनों क्लास मतलब और सेकंड क्लास. मतलब मुझे शिफ्ट मोड कॉलम में फर्स्ट क्लास भी चलेगा और सेकंड क्लास भी चलेगा, मतलब कुछ भी होगा, बट ये दोनों छोड़ के कुछ नहीं चलेगा। मतलब ये मोड और स्टैंडर्ड क्लास वगैरह नहीं चाहिए मुझे, बस जो सेकंड क्लास और फर्स्ट क्लास वाले वो वाले रोज चाहिए मुझे। फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास. और लगना है और नहीं सर, एंड यूज करिए। एंड ही चलेगा. क्या यूज करना है? एंड 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 ही यूज करेंगे सर. ओके क्या करूँ? एंड यूज एंड एंड इसको एंड सेकंड क्लास. कितने लोगों को लग रहा है ये रन होगा, कितने लोगों को लग रहा है ये गलत आंसर दे देगा, या फिर रन ही नहीं होगा, या फिर कुछ रन ही आउटपुट नहीं देगा ही होगा। नहीं? रन नहीं होगा। नहीं रन होगा नहीं पर आउटपुट होगा सर. होगा और नहीं करेगा, नहीं होगा सर. होगा रन सर, होगा रन पर होगा। आउटपुट नहीं होगा
ऐसी कुछ रो नहीं है क्या हमारे पास कि जो वो नहीं है? मतलब मैंने नहीं और देना एंड पड़ेगा लिखना क्योंकि है इसमें ना, और लिखना पड़ेगा। एंड ये फर्स्ट क्लास है, second class लिखी है। क्या करना पड़ेगा? ये ऑपरेटर एंड का की जगह एंड पे एंड और लिया लिखना उसने पड़ेगा। कंसीडर किया, ये ऑपरेटर कंसीडर किया उसने। आपने जो और बोला वो मैंने लिखा। अब क्या आपने आप क्या बोले, और कर दूँ क्या? हाँ बराबर है, अभी यस अभी आएगा। अब कर दूँगा तो बाकी कुछ चेंज करने की ज़रूरत है? नहीं, हाँ आएगा। अब आ गया क्या? जो सेकंड क्लास और फर्स्ट क्लास। अभी यहाँ पे क्या हुआ? मतलब जनरली हम सर एक ही कॉलम में 2 यूज़ कर सकते हैं क्या एंड? हाँ सर नहीं, एंड में और में क्या फर्क है सर ये एसक्यूएल में? एसक्यूएल ऑपरेटर में एसक्यूएल में नहीं, जनरली जो यूज़ होता है वही होता है। लेट्स से मैं इधर समझा देता हूँ अब आपको। एंड में दोनों कंडीशन एंड मैंडेटरी होंगे मतलब ना? एक ही दोनों अगर ट्रू हो गया तभी ले ये लेता है वो, करेक्ट। सर राइट। एंड में मतलब आपने लॉजिक गेट सुना होगा या फिर मैथमेटिक्स में मुझे वो हाँ हुआ। ऑपरेटर रहते वो तो असाइनमेंट लेट्स ऑफ से वो एंड में क्या होता है, ये लेट्स से मेरे पास कंडीशन 1 है, कंडीशन 1 फिर कंडीशन 2, ठीक है? एंड और भी इसमें बहुत सारे हैं, बिटवाइज एंड बिटवाइज और भी बहुत सारे हैं, ये अभी ये तो देखो, बताओ। ठीक है? अभी हमारा पहला कंडीशन क्या था? फर्स्ट क्लास। अभी हमारा पहला कंडीशन क्या था? फर्स्ट क्लास फर्स्ट फर्स्ट क्लास, बट क्या फर्स्ट क्लास? शिप में शिप मोड सर। शिप मोड, राइट? हम्म। तो शिप मोड इज इक्वल टू फर्स्ट क्लास, ये वाला मेरा पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन क्या है? सेकंड क्लास। यहाँ सेकंड तक समझ में आ गया? हाँ सर। यस अब हमने पहले क्या यूज किया था? एंड किया था। तो एंड के लिए क्या चाहिए? ये भी ट्रू होना चाहिए और ये भी ट्रू होना चाहिए। तो अब देख लेते हैं, मतलब ये दोनों ट्रू होना चाहिए फॉर अ पर्टिकुलर कंडीशन। तो वेयर क्लॉज क्या करता है? रो बाय रो जाता है, राइट? तो लेट से वो इस रो में गया, इस रो में उसने कुछ दूसरा ही, लेट से मैं ये वाला कर देता हूँ। यहाँ पे क्या है? सेकेंड क्लास है, ठीक है? सेकेंड क्लास है, राइट? मतलब हमारा कंडीशन क्या है? शिप मोड पे है ना कंडीशन। हाँ तो सेकेंड क्लास पे गया, चलो ठीक है, ये हो गया। दूसरा कंडीशन क्या है? स्टैंडर्ड क्लास। फर्स्ट क्लास है रे, मतलब ये कोई भी हो सकता है। ये कंडीशन ट्रू हो गया। अब ये चेक करना पड़ेगा एंड के लिए, मतलब दोनों ट्रू होना चाहिए, राइट? तो ये कंडीशन क्या है? फर्स्ट क्लास है। तो इसी रो में शिप मोड में फर्स्ट क्लास लिखा है क्या? यहाँ पे बस सेकंड क्लास लिखा है ना। तो एक ही रो में, एक ही सेल में फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास दोनों हो सकता है क्या? नहीं नहीं हो सकता सर। तो अगर ऐसा होता कि यहाँ पे सेकंड क्लास दे दो और यहाँ पे लेट से सेगमेंट कंज्यूमर दे दो, मतलब अगर दूसरे दूसरे कॉलम में चाहिए तो हो सकता था, राइट? मतलब एक कंडीशन होता शिप मोड इज इक्वल टू सेकंड क्लास, दूसरा कंडीशन क्या होता? दूसरा कंडीशन क्या होता? सेगमेंट इज इक्वल टू कंज्यूमर, राइट? इक्वल टू कंज्यूमर। तो जब ये दोनों ट्रू हो जाते तब मुझे मतलब वो वाला आउटपुट मिल जाता, बट यहाँ पे एंड में नहीं है। और में क्या होता है, या तो ये ट्रू हो या तो ये ट्रू हो, मतलब ये भी चलेगा, ये नहीं होगा तो ये भी चलेगा, अगर ये है तो ये नहीं होगा तो भी चल जाएगा। अब देखते हैं। अब सेकंड क्लास है, मतलब हो गया, राइट? एक मिल गया तो आगे जाने की जरूरत नहीं है, मतलब और में कोई एक चाहिए, राइट? तो वो नीचे गया, यहाँ पे भी सेकंड क्लास है, मतलब ट्रू है, यहाँ पे भी सेकंड क्लास है, ट्रू है। यहाँ पे क्या है? स्टैंडर्ड क्लास है, मतलब फॉल्स। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, मतलब वो नहीं देगा। तो जहाँ पे फर्स्ट क्लास है वहाँ पे क्या चेक करेगा? लेट्स से यहाँ पे फर्स्ट क्लास है, तो यहाँ पे ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, वो ये यहाँ पे जाएगा ही नहीं। सो एक हो गया, मतलब आउटपुट आ गया, करेक्ट? तो मतलब अगर हम सिंगल कॉलम में ही दोनों वैल्यूज नहीं हो सकते ना एंड, तो यहाँ पे मोस्टली और यूज करते हैं, और जहाँ पे मल्टीपल, मतलब मुझे ये भी चाहिए और यहाँ पे ये भी चाहिए, यहाँ पे ये भी चाहिए, तो देन वी यूज एंड। व्हाट इट, राइट? सो अब मैंने कर दिया, तो यहाँ पे बस सेकंड क्लास और फर्स्ट क्लास आ जाएंगे। लेट से मुझे अब स्टैंडर्ड क्लास भी चाहिए इसमें, या फिर और कौन सा है? स्टैंडर्ड क्लास ही है ना।
लेट्स से ये स्टैंडर्ड क्लास भी मुझे आउटपुट में चाहिए। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? और एक और लिखना होगा। और एक और लिखना होगा। ओके, और किसको क्या लग रहा है? और कहाँ पे लिखूँ, क्या करूँ? सेकंड सेकंड क्लास क्लास के बाद और शिप मोड इक्वल टू स्टैंडर्ड क्लास। आ जाएगा क्या आंसर? हाँ मतलब सर, लॉजिक के हिसाब से आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? आएगा। आ आएगा। जाए आएगा आ गया सर। राइट। सेकंड क्लास, स्टैंडर्ड क्लास, मतलब या तो ये चाहिए, या तो ये चाहिए, या तो ये चाहिए, मतलब ये सब आ गया राइट। बट अब मुझे 4-5 चाहिए तो बहुत लंबा हो जाएगा ना ये कोड। अभी इतना हो गया तो सर अपन फर्स्ट क्लास लिखने के बाद उसके बाद कॉमा लेके सेकंड क्लास, उसके बाद कॉमा लेके स्टैंडर्ड क्लास नहीं लिख सकते क्या? देख लेते हैं वही। कॉमा लिख के ऐसे बोल रहे हो क्या? हाँ चेक कर लेते हैं। नाही सर होणार. कॉमा म्हणजे अँडच झालं सर. Syntax error. इनकरेक्ट सिंटैक्स है ना, क्योंकि यहाँ पे ये कोड हो गया, मतलब इज इक्वल टू के बाद एक ही वैल्यू हो सकती है ना। और लिखने के बाद सर, कहाँ पे? हाँ वो कॉमा की जगह। कॉमा की और जगह और लिख, लिखने को। और यहाँ पे भी एक और लिखो क्या? हाँ सर। तो चेक कर लेते हैं। नहीं नहीं होगा। तो वही, तो इसमें मतलब ऐसे बहुत सारे कंडीशन है, तो एक सिंटैक्स है वेयर। अब जैसे हमने नल वगैरह था ना, तो उसको हमने क्या किया था यहाँ पे? हाँ हाँ Is यहाँ null. पे हमने नल देखा था ना, हाँ हमने सर। यहाँ पे क्या लिखा था? इस Is null. इज नल है, ठीक है। हाँ। अब मुझे क्या चाहिए कि ये मतलब शिप मोड में ये 3 में से कुछ भी होगा तो चल जाएगा उसमें, मतलब उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मतलब इन शिप मोड इज इन। इन राइट, इन मतलब शिप मोड इन लिखूंगा और इसको कॉमा कर दूंगा, मतलब इन लिखा मतलब और की जरूरत नहीं है ना, और इसको ब्रैकेट दे दूंगा। तो ये सेम आ जाएगा क्या अब? आ जाएगा। हाँ, मतलब ये ऊपर का कोड और ये कोड दोनों सेम है, बस इसका रीडेबिलिटी ज्यादा है ना, मतलब इसमें अब और कंडीशन होते थे और आ जाते। तो शिप मोड इन, जैसे इज था वैसे इन, राइट। करेक्ट। अब लेट से आप मुझे बताओ, मुझे ऐसे रो आईडी चाहिए, मतलब जिसका रो आईडी 3, 7 और 12 है। 3, 7 और 12, ओके ठीक है। तो क्या सिलेक्ट सिलेक्ट स्टार स्टार फ्रॉम ऑर्डर ऑर्डर्स वेयर वेयर ऑर्डर आईडी Row number. रो Row आईडी रो आईडी सॉरी सर रो आईडी In. इन ब्रैकेट 1 1 7. 3 7 12। ओके, मतलब जो कुछ भी है। हाँ, ब्रैकेट आ जाएगा क्या? आ जाएगा सर। कितने रो आएंगे? 4 4। अगर ऐसे लिखना होता तो क्या लिखना होता? रो आईडी इज इक्वल टू 1 और रो आईडी इक्वल टू 3 और रो आईडी इक्वल टू 7 और रो आईडी इक्वल टू 10, राइट। यहाँ पे आ गया राइट, हाँ गॉट इट। यस सर। सो ये सब हम मतलब वेयर के अलग अलग वेरिएशन ले रहे हैं, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, बिटवीन, इन, और की जगह ये है। अब लेट से मुझे ये चाहिए, अभी सर हमने सर यहाँ पे क्या लिया था? यस सर अभी आपने देखा था कि और कंडीशन में अगर पहली कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो दूसरी कंडीशन नहीं देखता है। यस, यहाँ पे रो आईडी इन हाँ अगर एक के लिए अगर वो ट्रू हो गया तो वो बाकी की कंडीशन नहीं चेक करेगा ना। Next नहीं row करेगा, check करेगा. मतलब नेक्स्ट रो तो चेक करेगा राइट। तो नेक्स्ट इन रो नहीं आनी चाहिए ना। मतलब नेक्स्ट, जैसे कि हमने इससे पहले की क्वेरी में देखा था कि शिप मोड इन फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। अभी फर्स्ट क्लास शिप मोड में अगर उसका ट्रू हो गया तो वो हाँ सेकंड क्लास, थर्ड क्लास नहीं चेक करेगा।
उस रो के लिए नहीं चेक करे ना, वो रो बाय रो चेक करेगा ना, इस रो के लिए अब नहीं चेक करेगा, नेक्स्ट रो पे जाएगा, राइट? अब नेक्स्ट रो के यहाँ पे फर्स्ट क्लास है क्या चेक करेगा, फर्स्ट क्लास नहीं है तो फिर सेकंड चेक करेगा, फिर थर्ड चेक करेगा, राइट? ऐसा नहीं कि यहाँ पे हो गया तो फिर पूरा डेटा ही नहीं चेक करेगा। ओके मतलब सर, ओके। डेटा तो बहुत सारा है ना, ये रो बाय रो ऑपरेशन हो रहा है यहाँ पे। मतलब यहाँ पे गया, यहाँ पे चेक किया सेकंड क्लास है, चलो ठीक है, सेकंड कंडीशन हो गई मेरी। मतलब पहले क्या उसने क्या फर्स्ट क्लास चेक किया, नहीं है, फिर सेकंड क्लास गया, हो गया, फिर यहाँ पे भी सेम हो गया, यहाँ पे भी सेम हो गया, यहाँ पे क्या किया, फर्स्ट क्लास पे नहीं हुआ, सेकंड क्लास पे नहीं हो गया, फिर स्टैंडर्ड क्लास पे है तो वो आउटपुट दे दिया। कहीं पे और लेट से यहाँ पे सेम डे वाला है, यहाँ पे गया तो उसने फर्स्ट क्लास में भी ले लिया, सेकंड क्लास भी चेक किया, नहीं है, थर्ड स्टैंडर्ड क्लास भी चेक किया, नहीं है, तो ये आउटपुट में ही नहीं दिया, राइट? यस सर। अब लेट से मुझे ये चाहिए कि ये सेम चाहिए, मतलब मुझे ऐसा आउटपुट चाहिए जिसमें फर्स्ट क्लास भी ना हो, सेकंड क्लास भी ना हो, स्टैंडर्ड क्लास भी ना हो। मतलब Not in. क्या करना पड़ेगा? Not in. Not in. हमने यहाँ पे क्या किया था, इज Not नल या equal. नॉट नल किया था, राइट? अब मैं यहाँ पे नॉट इन कर दूंगा, मतलब शिप मोड नॉट इन, ये तीन एक मतलब तीन जो सेट है इसमें से नहीं होना चाहिए, तो अब क्या होगा? 334 सब आएगा। यहाँ पे फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास आ रही है क्या, कहीं पे दिख रहा है क्या आपको? नहीं सर। नहीं आया, राइट? Same. तो इसका मतलब नॉट इन मतलब इसमें इसके अंदर जो भी है वो छोड़ के बाकी सब कुछ दे दो, करेक्ट? समझ में आ गया, राइट? हाँ सर। हाँ सर। हम और एक 9 बजे तक ले क्या अभी, मतलब चल रहा है तो, या फिर मतलब 1 घंटा चलेगा हो गया? चलेगा, ले लो सर, हाँ सर। चलेगा। ठीक है, क्योंकि और थोड़े बहुत जो कुछ भी है तो कवर कर लेते हैं। तो ये हो गया इन, देन नॉट इन, देन व्हाट वी कैन चेक, आई थिंक वी कैन चेक नाउ बिटवीन लाइक के आगे भी नॉट यूज कर सकते क्या सर? यस, आई थिंक सो वी कैन यूज नॉट बिटवीन, आई विल चेक, मतलब मैंने कभी यूज नहीं किया है, आई थिंक सो वी कैन यूज। क्वेश्चन अच्छा है। नॉट बिटवीन 1 से 10 में वो नहीं चाहिए कि ये भी आ रहे, राइट? या नहीं आए? Yes. आगे या नहीं आए? आगे आ कहा गया है इसको, वे ऑर्डर बाय रो आईडी असेंडिंग करके देख लेते, राइट? नहीं आए, राइट? फ्रॉम 11 आए, मतलब 1 to 10 नहीं आए, आया ना, रिजल्ट आया है बराबर मतलब। मतलब बराबर ही, मतलब इसके पहले भी नॉट यूज कर सकते। मतलब ये ऐसा है ना, आपको कुछ भी चीज कहीं पे भी यूज करना पड़ सकता है। पहले हमने क्या देखा, सिलेक्ट देखा था, फिर कहीं पे ऑर्डर बाय देखा था, फिर हमने टॉप देखा था। इसमें अगर मुझे कुछ टॉप चाहिए तो हमें यहाँ पे टॉप डालना पड़ेगा, राइट? लेट से मुझे टॉप रो आईडी चाहिए तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, टॉप 1 रो आईडी लिखूंगा, राइट? सो हमने टॉप आ गया, फिर फ्रॉम आ गया, फिर वेयर आ गया, फिर बिटवीन आ गया, फिर नॉट आ गया। तो ऐसे बहुत सारी चीजें एक साथ आपको डालनी पड़ेगी। हम ऐसे धीरे धीरे जा रहे, तो टॉप 1 आ गया, राइट? बट आपको हाँ, सब पूरा कुछ रो लेना पड़ेगा तो लेना रहेगा तो सर टॉप 1 का तो आप ही तो बताओ, लिखना पड़ेगा ना आगे। यहाँ पे रो आईडी की जरूरत नहीं है ना, टॉप 1 अपन स्टार क्या लिख दूंगा, स्टार? क्योंकि हमने ऑर्डर बाय रो आईडी पहले ही किया है, राइट? हाँ हाँ मतलब रो आईडी से टॉप चाहिए था तो रो आईडी ऑलरेडी हमने किया है, मतलब इसको ऑब्वियसली डिसेंडिंग करना पड़ेगा, बट अभी कर दूंगा तो ये वाला आ गया, करेक्ट? हाँ। तो ऐसे मल्टीपल चीजें आपको एक साथ यूज करनी पड़ सकती है। नाउ वी हैव अनदर इम्पोर्टेंट ऑपरेटर। अभी लेट से मतलब इसमें वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स भी आ जाएंगे अब। तो लेट से मतलब लेट से हमारे पास कस्टमर नेम है, तो मुझे ऐसे कस्टमर चाहिए कि जिनका नेम सी से स्टार्ट होता है।
मतलब ये हमने एक्सेल में भी देखा था राइट, कि सी से स्टार्ट होने वाले नेम वगैरह या फिर कुछ कैसे देखते हैं। तो लेट्स से वैसे चाहिए, तो मतलब वो भी एक कंडीशन है राइट, दैट इज ऑल्सो वन कंडीशन राइट। सो उसके लिए, उस टाइप के कंडीशन के लिए हमारे पास एक कीवर्ड है लाइक, मतलब लाइक वेयर में यूज होगा। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स वेयर, क्या क्या हमें चाहिए, वेयर के बाद जनरली क्या आता है, कस्टमर वेयर के बाद जनरली कॉलम का नेम आता है राइट, कि मतलब जिस भी कॉलम को आपको कंडीशन देनी है। कस्टमर नेम। तो कस्टमर नेम मुझे चाहिए, कस्टमर नेम, ठीक है। फिर हम लिख देंगे लाइक। लाइक के बाद हमें क्या आता है, मतलब उसमें अब अलग अलग तरीके हैं। अब मुझे क्या उसके बाद आपको ऐसे सिंगल कोट ओपन करने पड़ते हैं, मतलब ये सिंटैक्स है। अब मुझे क्या चाहिए, मेरा क्वेश्चन क्या है, सी सी। जिनके भी नेम स्टार्टिंग विथ सी राइट, स्टार्ट होता है। सो आई विल राइट सी। और उसके बाद कुछ भी हो तो चलेगा राइट, मतलब क्लियर हो या फिर कुछ भी हो। यहाँ पे और कुछ दिख रहा है क्या सी से, मतलब ये कैरोल है या सिंथिया है, मतलब कुछ भी चलेगा राइट। तो ऐसे कुछ भी चलेगा के लिए यहाँ पे वाइल्ड केयर कैरेक्टर है परसेंटेज, ये परसेंटेज साइन है ना। तो ये इसका मतलब है कि पहला लेटर सी होना चाहिए, मतलब हमने फर्स्ट पहले पहले लिखा है राइट सी, उसके बाद कुछ भी हो मतलब परसेंटेज दे दिया मैंने। सो अब मैं इसको रन कर दूंगा, तो ये देखो यहाँ पे कुछ दूसरे नाम दिख रहे हैं क्या आपको। अब जो नेम स्टार्टिंग विथ सी है वो दिख रहे हैं राइट, No. सब कुछ इसमें कुछ स्टार्टिंग विथ ए बी सी डी, ए बी डी कुछ दिख रहा है क्या, नहीं राइट। No. तो स्टार्टिंग के लिए सी। अब लेट से मुझे एंडिंग विथ डी चाहिए, यहाँ पे कुछ नेम है राइट, ये शील्ड वगैरह, तो एंडिंग विथ डी चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा, सेम लॉजिक यूज करके, मतलब एंड में डी चाहिए, आगे मतलब लगाना पड़ेगा। स्टार्टिंग स्टार्टिंग कुछ भी हो। आगे डी डालना पड़ेगा। क्या करूँ इसमें, क्या लिखूँ, पहले क्या लिखूँ, परसेंटेज डी। परसेंटेज डी, करेक्ट। यस इसका क्या मतलब हो रहा है कि पहले कुछ भी हो लास्ट में लास्ट डी में होना डी चाहिए चाहिए। राइट, राइट आ गया राइट। राइट मतलब पहले स्टार्टिंग से कुछ भी हो लास्ट में मुझे डी चाहिए। डी चाहिए, करेक्ट। राइट सर। अब लेट से मुझे ये चाहिए जिनका नेम स्टार्टिंग विथ टी है और एंडिंग विथ डी हो रहा है, मतलब स्टार्ट तो टी से हो रहा है बट एंड डी से हो रहा है, एंड करना पड़ेगा सेम लॉजिक। स्टार्टिंग पे। टी परसेंटेज टी लिखना पड़ेगा आगे। टी पहले परसेंट डी। 3%. मतलब क्या करूँ, टी डबल परसेंट परसेंट डी। ये ऐसे क्या, नहीं, और हाँ। एक बार देना पड़ेगा सर। नहीं ऐसे लिखा तो भी चलेगा। और एक बार चलेगा क्यों ना, देना, चलेगा. नहीं ऐसे लिखा तो भी चलेगा। सर ऐसे लिखा अभी तभी भी चलेगा वो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आ गया राइट। ये हाँ। देखो तमारा चांद, तो नेम स्टार्टिंग विथ टी एंड एंडिंग विथ डी डी। राइट। राइट कंबाइन। ये परसेंटेज का मतलब बेसिकली क्या है कि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, मतलब इसके बीच में कुछ भी हो, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, पहला लेटर टी होना चाहिए, दूसरा डी होना चाहिए, यहाँ पे पहला डी हो, लास्ट डी होना चाहिए, यहाँ पे पहला डी होना चाहिए। लेट से मुझे ऐसे नाम चाहिए कि जिनका लास्ट लेटर में एल डी है, तो क्या करना पड़ेगा, मतलब एक ही नहीं, लास्ट लेटर 2 लेटर है एल डी, तो सेम लिखना पड़ेगा एल डी। सेम लिखना पड़ेगा, परसेंटेज के बाद डी एल डी। क्या लिखूं, एल डी। इधर यस। हाँ. चेक करते हैं, Starting, स्टार्टिंग में लिखना पड़ेगा या एंडिंग में। ending. एंडिंग में लिखना पड़ेगा। ये देखो फील्ड, शील्ड, इनका नेम एल डी है राइट, Yes. अर्मोल्ड, ये सब करेक्ट। तो ये परसेंटेज का यूज आ गया क्या आपको, यस। Yes.
मतलब भाई इससे आप कुछ भी कर सकते हो। लेट से मुझे ऐसे चाहिए, यहाँ पे लेट से क्रिस्टोफर है, राइट। अब मुझे ऐसे नेम चाहिए कि जिनका नाम स्टार्टिंग क्रिस से हो रहा है, मतलब पहला क्रिस हो चाहिए, फिर उसके बाद क्रिस्टोफर हो या कुछ भी हो, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। फिर क्रिस, बस 30% लिखना पड़ेगा। क्या लिखूं? स्टार्टिंग में क्रिस, स्टार्टिंग क्रिस में हाँ और परसेंटेज, मतलब पहले परसेंटेज परसेंटेज दूं या बाद में दूं? बाद नहीं में 30% बाद में। बाद में ये बाद सही में है। चाहिए। यस तो आ गया, राइट, क्रिस्टोफर या यस फिर क्रिस्टीन, राइट आ गया। क्रिस्टीन, या फिर जिसका बस क्रिस भी होगा तो भी चल जाएगा, राइट। तो यू कैन प्ले अराउंड इट विथ, मतलब कुछ भी आप लिख सकते हो, पहले स्टार्ट हो रहा है, एंड से हो रहा है, करेक्ट। तो इसके बाद लेट से मुझे अब ऐसे नाम चाहिए कि जिनका सेकंड लेटर एच है, मतलब क्रिस्टोफर में सेकंड एच है, राइट। तो ऐसे नाम चाहिए जो सेकंड नंबर पे एच है। फिर क्या करूंगा? %H परसेंटेज ओके, परसेंट एच, %। परसेंट, ओके, चेक कर लेते हैं। अब इसमें सब कुछ आ गया ना, इसके सेकंड नंबर पे थोड़ी एच है, इसके इधर एच है, इसका मतलब किधर भी एच हो, राइट। मतलब हाँ पहले कुछ भी हो, बाद में कुछ भी हो, बीच में ही एच चाहिए, राइट। हाँ अंडरस्कोर H %। अंडरस्कोर लगा, अंडरस्कोर मेरा नंबर अंडरस्कोर का मतलब क्या है? फर्स्ट परसेंटेज के बाद ओके, सो ये एक वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर था, अब दूसरा वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर है, मतलब वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर बोलते हैं इसको। तो दूसरा वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर है अंडरस्कोर। अंडरस्कोर। तो ये अंडरस्कोर का मतलब क्या होता है मतलब मोस्टली हर जगह पे, यहाँ पे तो बता ही दूंगा कि यहाँ पे एक कैरेक्टर है कुछ, तो मतलब कौन सा कैरेक्टर है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब अंडरस्कोर मतलब एक कैरेक्टर हो गया, अब उसके बाद क्या है, एच है, एच मतलब एच कौन सा अच्छा कैरेक्टर हो गया, सेकंड सेकेंड अच्छा कैरेक्टर हो गया, राइट। सो दिस इज माय फर्स्ट कैरेक्टर, दिस इज माय सेकेंड कैरेक्टर। अब मैं इसको हटा दूंगा तो क्या हो जाएगा? तो अब मुझे जो भी सेकेंड एच है वो आ जाएंगे क्या? नहीं नहीं खाली लास्ट H के में आगे भी कुछ चाहिए रहेगा। कुछ चाहिए ना, ये इसका वो रहना पड़ेगा, परसेंटेज ऐसा कुछ भी ब्लैंक नहीं आ आया, जाएगा राइट। क्यों ब्लैंक आया? क्योंकि 2 लेटर वाला परसेंटेज कोई नाम ही नहीं है। परसेंटेज का ये नहीं डाला हमने। नहीं लिया, क्योंकि इसका हाँ मतलब है कि 2 लेटर का ही वर्ड होना चाहिए, एक तो एक यस लेटर हो गया, दूसरा लेटर। अब मैं यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? परसेंटेज परसेंटेज परसेंटेज, मतलब राइट, 2 लेटर हो पहले, मतलब सेकंड लेटर एच हो, फिर डिलीट उसके बाद करके कुछ, एक लिखो। फिर उसके बाद कुछ भी हो। अब क्या आया? इसका सेकंड ईच लेटर एच है, इसका एच है, इसका एच है, करेक्ट। चार, यस सर। मतलब ये वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर है, मतलब एक अंडरस्कोर। सो इससे आप मतलब कुछ भी, ये वाला चाहिए, मतलब पहले चाहिए, बाद में चाहिए, देन यू कैन यूज दिस परसेंटेज। अब लेट से मुझे ये देखना है कि अ, पहले सी हो और बाद में एच, ए, एल, बी, ऐसे कुछ भी हो। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है, राइट। मतलब पहला वर्ड तो सी होना चाहिए, अब दूसरा वर्ड यहाँ पे एच है, वैसे एच हो या ए हो या फिर बी हो, ऐसे 3 होने चाहिए। वो 3 हो गए तो कोई भी दे दो मुझे। सर अब पहले कॉलम में जाओ सर, वो बीच में ना। कौन से? यहाँ पे? नहीं 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 सर, यस। यहाँ पे? वो सिलेक्ट फ्रॉम ऑर्डर्स वेयर कस्टमर नेम लाइक। ओके, यहाँ और पे, हाँ हाँ ओके, कॉलन में। मतलब मेरा क्वेश्चन सबको समझ में आ गया, राइट। हाँ सर यस सर। हमने उधर सी परसेंटेज देख लिया, ये देख लिया। तो इसके लिए अब मैं ही बता देता हूँ, एक नया वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर है, मतलब यस ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स। सो हमारा क्या है, स्टार्टिंग कहाँ से होना चाहिए? सी सी से होना चाहिए, तो सी तो लिखना पड़ेगा, राइट। यस उसके बाद क्या चाहिए? एच। कौन से भी order? तो ये उसके लिए हमें इसे
ब्रैकेट Square ओपन करने bracket. पड़ते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट। उसमें क्या चाहिए मुझे, HABOL ऐसे कुछ भी हो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होना चाहिए, अब ये मैं ऐसे कर दूंगा तो रन हो जाएगा क्या? नहीं होगा। ये नहीं होगा, स्टार्टिंग सी और क्योंकि अभी परसेंटेज लेना पड़ेगा सर। क्या होगा? दो कैरेक्टर का नाम परसेंटेज वो ढूंढेगा सर। तो परसेंटेज लिखना पड़ेगा, राइट? परसेंटेज डालना पड़ेगा सर, यस। एग्जीक्यूट। अब ये देखो, यहाँ पे L है, यहाँ पे हाँ H है, यहाँ पे A है, यहाँ पे H है, यहाँ पे ये है, क्योंकि हमने इसके अंदर दिए थे, राइट? यस अब लेट से मैं इसमें से H और L को ही रख दूंगा, तो ये A वाले वगैरह हट जाएंगे, राइट? हाँ राइट सर। H और L को ही रखा, देखो H और L है, अब A वाले हट गए। ऊपर वाले आउटपुट में A भी थे, राइट? हाँ CA वाले, अब इसमें CH या फिर CL होंगे, करेक्ट? तो अगर ऐसे कुछ हमारी कंडीशन है तो वी यूज दिस स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। अब मुझे ये चाहिए कि C के बाद HL को छोड़ के कुछ भी हो, मतलब C के बाद HL नहीं होने चाहिए, बाद में A हो, B हो, D हो, M हो, N हो, कुछ भी चल जाएगा। तो स्क्वायर ब्रैकेट के उसके लिए पहले चौथा वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर है, वो है ये वाला, मतलब 6 शिफ्ट 6 प्रेस करोगे ना, ये मतलब हम पावर के लिए यूज करते हैं, 6 टू द पावर 8, 8 टू द पावर 6 के लिए, राइट? ये वाला right. साइन। सो यू नीड टू गिव दिस, सो दिस इज अनदर वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर। हमने क्या देखा पहले, परसेंटेज देखा, फिर हमने अंडरस्कोर देखा, फिर हमने स्क्वायर ब्रैकेट देखा। अब मुझे स्क्वायर ब्रैकेट में मेरा क्वेश्चन क्या था? H और L छोड़ के कुछ भी दे सेकंड दो, पार्ट नीचे। ठीक है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करके देखता हूँ। तो यहाँ पे कहाँ पे, सिंपल ये देखो, सिंपल C के बाद A है, Y है, Y O है है, A है, H और और L है क्या? नहीं H और L नहीं है, नहीं राइट? नहीं है, राइट? नहीं तो ऐसा कुछ आपको चाहिए तो यू यूज दिस। तो मतलब कभी कभार लग सकता है, उसके लिए आपको पता होना चाहिए। मोस्टली परसेंटेज यूज होता है, तो इस पे आप प्ले अराउंड कर सकते हैं कि आगे चाहिए, बीच में चाहिए, ये वाला वर्ड चाहिए, यहाँ पे चाहिए। सो यू कैन प्ले अराउंड विद इट। सर वो पावर का एक फिर बार बताओ ना, समझ में नहीं आया, डिस्कनेक्ट हो गया था हमारा ओके मैं। ओके, पावर का बताता हूँ। हाँ तो पहले तो लेट से मुझे ये बताओ कि अब मुझे ए चाहिए बस, मतलब सी के बाद ए होना चाहिए। उसके क्या क्या वे है? सी के बाद ए होना चाहिए, तो मैं क्या लिखूं, कैसे लिखूं? TA%। TA मतलब ये ब्रैकेट का जरूरत है क्या? नहीं नहीं नहीं, राइट? अब लेट से मुझे ए और एल चाहिए, तो मतलब या तो ए हो या तो एल हो, ये ब्रैकेट ये तो वो ब्रैकेट हटाना लगाना पड़ेगा। पड़ेगा, राइट? यस तो यहाँ तक आपको पता है, राइट? जिनका भी डाउट था, यहाँ तक पता है। ओके। तो ये ऐसे मैंने कर दिया, तो यहाँ पे क्या आया, सी के बाद या तो एल है या फिर ए हो, करेक्ट? अब मुझे ऐसे चाहिए कि सी के बाद एल भी नहीं चाहिए, ए भी नहीं चाहिए, ये ए और एल छोड़ के कुछ भी दे दो, मतलब बी दे दो, ओ दे दो, एम दे दो, वाई दे दो, ठीक है? तो उसके लिए मैं एक नया वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर है, शिफ्ट 6 प्रेस करोगे, मतलब ये जो पावर वाला साइन है, ये वाला आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि मतलब नॉट इन ए एल आप कर सकते हो, कि मतलब ये ए एल छोड़ के बाकी सब कुछ हो जाए। अब लेट्स से आई विल एग्जीक्यूट दिस। देखो यहाँ पे एच आ गया, वाई आ गया, कुछ भी आ गया, बट यहाँ पे ए नहीं दिखेगा और एल नहीं दिखेगा, मतलब सी के बाद सेकेंड लेटर बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि हमने इसको सेकेंड नंबर पे डाला है। लेट्स से मुझे सी आई, पहले सी आई चाहिए और बाद में एन चाहिए, तो हम क्या करेंगे, थर्ड नंबर पे डालेंगे, पहले यहाँ पे सी आई डालेंगे, राइट? समझ में आ रहा हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर सर आ गया। ये सबको समझ में आ गया? मतलब ये आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो। लेट से ऑर्डर आईडी चाहिए, लेट से मुझे ऑर्डर आईडी चाहिए, पहले सी ए होना चाहिए और उसके बाद कुछ भी हो, मतलब 2020 हो, 2018 हो, मतलब यहाँ पे सी ए यूएस है ना, तो सी ए पहले होना चाहिए, फिर डैश होना चाहिए,
फिर 2020 हो, 21 हो, कुछ भी हो, मुझे कनाडा वाले चाहिए। तो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, राइट? यस। ओके, सो दैट वाज़ लाइक आई थिंक हमने बहुत सारे ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर और दिया एक यहाँ पे। यस। समझो जिसका नाम डी से स्टार्ट हो और सरनेम भी डी से स्टार्ट हो, ऐसा अगर फिल्टर कर मतलब चाहिए निकाल के। नेम और सरनेम मतलब फर्स्ट नेम और सरनेम, राइट? हाँ उसके लिए बहुत वे है, आई थिंक सो। मतलब वो फर्स्ट नेम सरनेम कर सकते हैं। आप ही बताओ मतलब थोड़ा बहुत लॉजिक से क्या कर सकते हैं। लेट्स से ये फर्स्ट नेम तो आ जाएगा। सायरा रिएटन चाहिए, राइट? मतलब आपको बेसिकली सी और आर चाहिए लेट्स से मुझे। हाँ तो मतलब सी और आर डाला तो ये वाला आंसर आना चाहिए, यही क्वेश्चन है ना, राइट आपका? हाँ हाँ। तो एंड यूज कर सकते हैं सर। उसके अलग वे है, मतलब कि इसके फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अलग करने के, फिर मतलब पहले फर्स्ट नेम अलग करेंगे, फिर लास्ट नेम अलग करेंगे, फिर उसका देखेंगे। बट अभी के लिए लेट्स से मुझे ये वाला बस नेम चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ? कस्टमर नेम इक्वल टू डायरेक्टली वो नेम डाल। नहीं मतलब लाइक यूज कर सके या फिर हाँ हाँ, ऐसे। लाइक C% ओके R% ऐसा। ओके क्या? ठीक है, देख लेते हैं। नहीं आएगा सर। वैसे आ गए, मतलब यहाँ पे क्या आया? 4 नंबर पे आया, राइट? हम्म। मतलब यहाँ पे आर कहीं पे भी है, राइट? मतलब क्रिस्टोफर यहाँ पे, मतलब पहले सी से स्टार्ट और बीच में आर कहीं पे भी हो तो ये सही है। बट लेट से हाँ मुझे वो वाला नेम ही देखना था, तो 4 अंडरस्कोर देने पड़ेंगे सर। अंडरस्कोर देने पड़ेंगे, राइट? 1 2 3, मतलब 3 लेटर का नेम था, फिर क्या था, फिर स्पेस के आर है, लिए स्पेस के लिए एक सर। परसेंटेज। ओके, स्पेस के लिए करेक्ट। तो ये वो वाले आ गए, गॉट इट, राइट? तो इसमें भी हम कुछ तो कर सकते हैं आई थिंक, मतलब उसके लिए अलग मेथड है, बट यू कैन बाय यूजिंग लाइक वी कैन डू समथिंग लाइक दिस। तो कैथरीन कैसा है? कैथरीन कैसे है आप ही बताओ। हमारा क्या है? चौथे नंबर पे आ रहे हैं, 5वें नंबर पे आ रहे, राइट? 5वें हाँ नंबर पे आ हाँ रहे हैं। तो सी के बाद 1 2 3 4 5 नंबर पे यहाँ पे क्या है, मतलब 6 नंबर पे आ रहे हैं वैसे। हमने यहाँ पे 5 ये दिए थे, राइट? फिर इसको कुछ फॉर्मूला होगा ना सर? हाँ वो देखेंगे हम आगे, अभी थोड़ा हम धीरे धीरे जा रहे हैं, राइट? मतलब एकदम से एडवांस बता दूंगा तो वो ये हो जाएगा। तो इसके पे हम मतलब हम देखेंगे कि इसको कैसे अलग अलग करते हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, फिर उससे हम निकाल सकते हैं, राइट? मैं फर्स्ट नेम अलग कर दूंगा, लास्ट नेम अलग कर दूंगा। सो मैं ऐसे लिख दूँ कि लाइक सी, मतलब लाइक मतलब वेयर फर्स्ट नेम लाइक सी एंड हाँ लास्ट नेम लाइक आर। B, मैं क्या बोल रहा हूँ समझ रहे हो, राइट? यस यस। यस तो जो आपको आउटपुट चाहिए वो आ जाएगा, राइट? यस सर। अगर मैंने इसको 2 कॉलम कर दिए, क्ले और रोजेन डाल के अलग, तो मैं क्या कर दूंगा, इस वाले कॉलम में क्ले को चेक करूंगा, इस वाले कॉलम को आर को चेक करूंगा और बीच में एंड डाल दूंगा वेयर के, करेक्ट? सो दिस इज हाउ यू कैन डू दिस, बट ये हम आगे देखेंगे। अभी फिर वो अननेसेसरीली एक्स्ट्रा स्टेप्स बढ़ जाएंगे, मतलब इसको अलग करो वो सब, ठीक है? तो आई थिंक वी हैव कवर्ड अ लॉट टुडे। विल सो आप ये यहाँ पे प्रैक्टिस भी कर सकते हो, यहाँ पे लाइक ऑपरेटर हो सकता है, यहाँ पे W3 स्किल्स में यहाँ पे SQL लाइक है, सो लाइक ऑपरेटर है, सो वेयर लाइक ए परसेंटेज, ट्राई इट योरसेल्फ, आप भी ट्राई कर सकते हो। या फिर मतलब यहाँ पे नहीं ट्राई करना है तो आपके पास SQL सर्वर तो है ही, डेटाबेस भी है, वहाँ पे भी ट्राई कर सकते हो, यहाँ पे भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है? यस यस। मतलब वेयर कंट्री लाइक स्पेन, मतलब स्पेन होगा उसमें, मतलब कंट्री इज इक्वल टू स्पेन भी लिख सकते हैं, राइट? हम बट यहाँ पे भी लिख सकते हैं हम ऐसे। ये हमने सब कुछ कवर करा है, यहाँ पे बहुत सिंपल सिंपल कवर करा है हमने, एडवांस लेवल भी कवर करा है कि पहले ऐसे हो फिर ऐसे हो, मतलब वो ब्रैकेट वाले वगैरह, ठीक है? आई थिंक सो। बाकी और कुछ डाउट किसी को? नो सर। नो सर। सर डाउट नहीं, लेकिन जो आजकल एक